जो है किस तरह से ऑब्जेक्ट का जो है वो रीयूजेबिलिटी होता है। इसमें चल रहा था डेटा टाइप में ही बतलाए थे ऑब्जेक्ट को किस तरह से रीयूज करता है पाइथन। ठीक है, जो लोग कल का सेशन अटेंड नहीं किया था उसको आज वैसे जो भी बतलाएंगे उससे ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, मगर कल के सेशन को भी जा करके वो देख लेना चाहिए, क्योंकि उसमें जो है वो फुल ऑन कंसंट्रेशन की जरूरत है कल वाला सेशन। ठीक है, तो कल जो है वो बहुत ही इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत जो है अच्छा सेशन रहा था, क्योंकि वो सारी चीजें रीयूजेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये सारी चीजें जो है वो पूछी जाती हैं इंटरव्यू के अंदर। ठीक है, इंटरव्यू रूम में ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, तो कि इम्पोर्टेंट था। क्या क्या पढ़ा गया था? जो भी फंडामेंटल डेटा टाइप्स हैं वो किस तरह से ऑब्जेक्ट को रीयूज करते हैं, वो सारा कुछ जो है वो पढ़ा गया था, और उसका क्या बेनिफिट्स है और क्या उसका एडवांटेज है, वो सारा कुछ बतलाया गया था। अब आगे कंटिन्यू करते हैं, जो फंडामेंटल डेटा टाइप को छोड़कर और भी कई सारे डेटा टाइप्स हैं, उनके बारे में अब आगे हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो कौन कौन सा डेटा टाइप जो है वो बचा हुआ है वो देख लेते हैं। कौन कौन सा पढ़ चुके हैं? इंट पढ़ चुके हैं, फ्लोट पढ़ चुके हैं, कॉम्प्लेक्स पढ़ चुके हैं, एसटीआर तक जो है वो हो चुका है। ठीक है, अब जो है देखिए सबसे बड़ा बात ये है इसमें कि ये जो जितने भी डेटा टाइप्स पढ़े, इंट फ्लोट कॉम्प्लेक्स बूल, ये फुल पढ़ ली, मगर एसटीआर में अभी पूरा नहीं पढ़े, सिर्फ और सिर्फ बेसिक लेवल पे पढ़े हुए। एसटीआर डेटा टाइप को बेसिकली डिस्कस किया गया है, आगे इन सारे डेटा टाइप्स को डिस्कस किया जाएगा डेप्थ में। ब्रीफली आगे इसको डिस्कस किया जाएगा, प्रोग्रामिंग के जब स्टार्ट हो जाएगा कंट्रोल लूप वगैरह सब कुछ बतला देंगे, फिर उसके बाद जो है ये डेटा टाइप्स पे जो है वो कई सारा कोडिंग हम लोग करेंगे, बहुत सारे कोडिंग हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट जो डेटा टाइप बचा है वो बाइट्स बचा है, बाइट अरे बचा हुआ है, रेंज बचा हुआ है, लिस्ट बचा हुआ है, टपल बचा हुआ है, सेट है, प्रोजन सेट, डिक्ट, नन। ये सारे डेटा टाइप्स के बारे में हम लोग बेसिकली जान लेते हैं। अब सब कुछ जो है ये वाला, तो नेक्स्ट जो है वो कौन सा है? बाइट्स। नेक्स्ट वन बाइट्स, बाइट्स। ओके, बाइट्स। तो ये जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, किस तरह के वैल्यू को स्टोर करता है? तो इसमें लिखेंगे सिंपल सिंपल, इट 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 रिप्रेजेंट इट रिप्रेजेंट्स ग्रुप ऑफ वैल्यूज। इट रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ वैल्यूज, या आप बोल सकते हैं कि ग्रुप ऑफ बाइट्स नंबर। सर बाइट्स नंबर क्या होता है? ग्रुप ऑफ बाइट्स नंबर, जस्ट लाइक जस्ट जस्ट लाइक एन अरे। ये किस तरह से है? एकदम एक अरे की तरह। ठीक है, ये ग्रुप ऑफ नंबर्स को डिनोट करता है। सिंपल, अरे किसको डिनोट करता है? ग्रुप ऑफ नंबर्स को, और ये भी जो है वो डिनोट करता है किसको? ग्रुप ऑफ नंबर्स को ये भी डिनोट करता है। कौन सा? बाइट्स डेटा टाइप। ओके, बाइट्स डेटा टाइप जो है वो ग्रुप ऑफ नंबर्स को डिनोट करता है। साउंड धीरे आ रहा है, साउंड में किसको प्रॉब्लम हो रहा है? साउंड में किसको किसको प्रॉब्लम हो रहा है? किसी और को साउंड में प्रॉब्लम? अरे या अब ठीक है ना? या ओके ओके ओके, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ग्रुप ऑफ नंबर्स को डिनोट करता है। ग्रुप ऑफ नंबर्स को ये क्या करता है? डिनोट करता है। बाइट्स जो डेटा टाइप है वो ग्रुप ऑफ नंबर्स को डिनोट करता है, और किस तरह के वैल्यूज को स्टोर करता है समझ लेते हैं। जैसे जैसे एग्जांपल, जैसे x इक्वल टू है 10, 20, 30, 40। 1 मिनट, पॉइंट नहीं है, ये कॉमा है, 40, 40, 50। ठीक है, इस तरह के नंबर्स है, इस तरह के नंबर्स है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि कन्वर्ट कर देंगे
बी इक्वल टू बाइट्स है, बाइट्स में किसको एक्स को, यानी बी जो है वो बाइट्स टाइप का जो है हो जाएगा। बी जो है वेरिएबल, उसका टाइप क्या हो जाएगा, डेटा टाइप क्या हो जाएगा, बाइट्स हो जाएगा। हम लोग इस पे चर्चा बाद में करेंगे कि ये क्या है, ये किस टाइप का है। ये जो एक्स है वो बाइट्स टाइप का नहीं है, एक्स जो है वो बाइट टाइप नहीं है, मगर ये जो बी है वो बाइट्स टाइप है, वो बी जो है वो बाइट्स टाइप है। ठीक है, एक्स जो है क्या है वो बाद में चर्चा करेंगे। एक्स जो है सिंपल समझ लेना है कि एक्स जो है वो ग्रुप ऑफ नंबर्स है। ठीक है, ग्रुप ऑफ नंबर्स है और इसको स्टोर कर दिया गया है किस में कन्वर्ट करके, बाइट्स में कन्वर्ट करके बी के अंदर क्या कर दिया गया है, इसको स्टोर कर दिया गया है। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका ये समझ लो। जस्ट लाइक x इक्वल टू 10, 20, 30, 20, 30, 40, 50। ठीक है, ये जो x है, ये जो x है वो बाइट टाइप नहीं है। बाइट टाइप कब होगा, बाइट्स टाइप कब होगा, 1 मिनट, बाइट्स टाइप कब होगा, जब इसको कन्वर्ट करके किसके थ्रू, बाइट्स फंक्शन के थ्रू ये जो है डेटा टाइप बनाया जाता है। ठीक है, ये b जो है, व्हाट इज द टाइप ऑफ b सर, व्हाट इज द टाइप ऑफ b द बाइट्स टाइप, बाइट्स टाइप। ओके, क्या बेनिफिट्स है, क्या बेनिफिट्स है बाइट से, बाइट से क्या बेनिफिट है, ये जस्ट लाइक अ अरे, ये किस तरह का है, सिर्फ और सिर्फ एक अरे तरह, अरे की तरह है। ठीक है, जैसे जैसे इसमें बी, बी जीरोथ पोजीशन पे क्या है, बी जीरोथ पोजीशन पे क्या है, 10 है, 10 है। बी वनथ पोजीशन पे क्या है इसका, एक्स का टाइप, एक्स का मोहित एक्स जो है वो लिस्ट टाइप का है, जो कि आगे डिस्कस करेंगे लिस्ट डेटा टाइप में। ठीक है, एक्स जो है वो लिस्ट टाइप का है। ठीक है, लिस्ट टाइप है, वो लिस्ट अभी नहीं बतला है इसलिए उसको अभी छोड़ रहे हैं, मगर सिर्फ समझ लो कि बाइट्स का क्या काम है, ग्रुप ऑफ वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है, ग्रुप ऑफ वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। और सारे लिस्ट वैल्यूज को इसमें बाइट्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, उसका भी रिस्ट्रिक्शन है, तो इसलिए लिस्ट को नहीं बताए हैं पहले, पहले किसको बता रहे, बाइट्स को। बाइट्स का क्या मतलब होता है, ये ग्रुप ऑफ नंबर्स को डिनोट करता है, ग्रुप ऑफ नंबर्स को डिनोट करता है। और इसको जस्ट अरे की तरह इसको इंडेक्स के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है। जैसे बी जीरो, बी के जीरो पोजीशन पे कौन सा है, 10 है, बी के वन पोजीशन पे 20, बी के टूथ पोजीशन पे, बी के टूथ पोजीशन पे क्या है 30। तो क्या इसके अंदर हम स्लाइसिंग का यूज कर सकते हैं, क्या हम स्लाइसिंग का यूज कर सकते हैं, क्या स्लाइस ऑपरेटर, स्लाइस ऑपरेटर अगर जो याद हो आप लोग को, स्लाइस ऑपरेटर 1 और 4, ठीक है, स्लाइस ऑपरेटर का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं क्या इसके अंदर, स्लाइस ऑपरेटर का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं। और पर यहाँ पे जो है हम लोग जो लिखे B1,4, तो इस तरह का रिजल्ट आया, इस तरह का रिजल्ट आया। तो ये जो रिजल्ट है वो एरर नहीं है, एक चीज समझना है, कल भी बतलाए थे, पिछले क्लास में बतलाए थे, ये जो है एरर नहीं है, ये एरर नहीं है। अगर जो हमको पूरे बाइट्स के एलिमेंट्स को अगर जो प्रिंट कराना है, प्रिंट कराना है, तो ये जो है इस तरह से लिखे, अगर स्लाइसिंग आप यूज करते हैं तो वो इस तरह का आउटपुट देता है, मगर ये जो है एरर नहीं है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट टाइप में रिजल्ट देता है, इस कारण से इस तरह का शो करता है, मगर ये एरर नहीं। ठीक है, तो इसको किस तरह से रीड करेंगे, फॉर लूप लगाकर, फॉर लूप लगाकर इसको हम लोग रीड करते हैं, फॉर लूप लगाकर इसको हम लोग रीड करते हैं। फॉर लूप खैर बाद में बतलाएंगे, अनफॉर्चुनेटली हमको यूज इसको करना पड़ रहा है, मगर सिंपल समझ लेना है कि ये किस तरह से वर्क करता है। 1 मिनट, या दिस इज द रिजल्ट। ओके, बी के अंदर कौन कौन सा वैल्यूज है उसको किस तरह से रीड करेंगे, या तो उसके इंडेक्स से रीड कर सकते हैं, इंडेक्स से रीड कर सकते हैं, स्लाइस ऑपरेटर से भी कर सकते हैं, मगर स्लाइस ऑपरेटर से जो रिजल्ट देगा वो ऑब्जेक्ट टाइप में देगा, और फॉर लूप से आसानी से इसको हम रीड कर सकते हैं। ये जो है पूरी तरह से जो है वो अरे वाला काम करता है, अरे वाला देख लीजिए, फॉर लूप आई इन बी, बी और प्रिंट आई को करता है। ठीक है, फॉर लूप समझाएंगे आगे, मगर फिलहाल समझ लेना है किस तरह से ये बिहेव करता है और किस तरह का डेटा टाइप है ये। ठीक है, क्लियर है, या किसी को यहां तक में कोई कंफ्यूजन, क्या इसके साथ रिस्ट्रिक्शन है और क्या इसको
किस तरह से इसको ट्रीट करते हैं और क्या इसके साथ रिस्ट्रिक्शन है और क्या काम हम नहीं कर सकते हैं बाइट्स के साथ। वो 1 मिनट, 1 मिनट। बाइट का जो रिस्ट्रिक्शन है, बाइट का जो रिस्ट्रिक्शन है, वी कैन, क्या रिस्ट्रिक्शन है, वी कैन टेक टेक नंबर numbers numbers between 0 to 256, 0 to 256, okay, in byte data types, in bytes data type, ओके। हम लोग क्या ले सकते हैं, 0 से 256 नंबर ही ले सकते हैं हम लोग बाइट्स के अंदर। अगर जो 0 से 256 के अलावा और कोई लेते हैं, जैसे ये x है, ठीक है, और इसमें हम लोग कोशिश करते हैं क्या रखने का, अगर जो इसमें कोशिश करते हैं, जैसे जैसे अगर इसमें कोशिश करते हैं कॉमा देकर के 260 लेने की, 260 लेने की, और इसको अगर जो कोशिश करेंगे ये कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर, ये बाइट्स के अंदर हो जाए कन्वर्ट, तो ये जो है पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे क्या जनरेट करेगा सर, यहाँ पे क्या जनरेट करेगा, एरर 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 एरर। क्या आएगा, किस तरह से आएगा देख लेते हैं, सेमी को इसको कॉपी करते हैं, आते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर पूरी तरह से वैलिड है क्योंकि x जो है वो बाइट टाइप का नहीं है, x जो है दूसरे टाइप का है, ठीक है। मगर जैसे ही इसको बाइट टाइप में करते हैं, बाइट्स टाइप में करते हैं इसको, जैसे ही इसको बाइट्स टाइप में करते हैं इसको, x को देखिए यहाँ पे देगा एरर। क्या एरर दिया सर, क्या एरर दिया यहाँ, क्या एरर दिया, वैल्यू एरर, वैल्यू एरर। क्या लिखा, साफ साफ लिखा, बाइट्स मस्ट बी इन रेंज 0,256, यानी कि ये एक ऐसा डेटा टाइप है जो कि कंटेंट्स करता है वैल्यूज को किस रेंज में, 0 से 256 तक के ही रेंज में ये कंटेन करता है, ठीक है। 0 से लेकर के 256 के ही रेंज में ये कंटेन करता है। 0 से लेकर के 256 के अलावा अगर आप कोशिश कीजिएगा इससे बड़ा डालने का या छोटा डालने का, तो वो उस तरह का वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। ये तो हुआ एक। अगर जो ये कोशिश करते हैं सर, अगर जो ये कोशिश करते हैं 1,2,3, 3,4,5, ठीक है, कॉमा 6, 6.5, इस तरह से अगर जो आप डालने की कोशिश करते हैं, यानी कि कोई भी अगर जो फ्लोट वाला नंबर को आप डालने की कोशिश करते हैं, फ्लोटिंग नंबर को डालने की कोशिश करते हैं, 1 मिनट, वैसे कोई भी अगर जो आप फ्लोट नंबर्स को डालने की कोशिश करते हैं, फ्लोट नंबर को, तो यहाँ पे चूंकि वैलिड है क्योंकि ये तो बाइट टाइप नहीं है, मगर जैसे इसको बाइट में कन्वर्ट करेंगे, कोई भी अलग भी वेरिएबल ले सकते हैं, बार बार हम बी ले रहे हैं क्योंकि बी स्टैंड्स फॉर बाइट, ठीक है, कोई भी आप ले सकते हैं वेरिएबल। अगर जो इस तरह से करते हैं तो भी एरर देगा। क्या लिखा, टाइप एरर, फ्लोट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज अ इंटीजर। इसमें क्या रख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर नंबर्स को ही रख सकते हैं। ये जो है बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होने वाला डेटा टाइप नहीं, ठीक है, इसका इस्तेमाल ना के बराबर किया जाता है, मगर फॉर द नॉलेज पर्पस हम लोग को जानना जरूरी है, ठीक है। बाइट्स डेटा टाइप का जो है वो बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाता है, वो ना के बराबर ही इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के पर्पस से हम लोग को जानना जरूरी है, ठीक है। इसको बाइट में कन्वर्ट हम लोग नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर जो हम लोग बाइट में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, क्या देगा, एरर एरर देगा, ठीक है। बाइट सब लोग को क्लियर है। और इसकी क्या खासियत है, और इसका क्या है, इट इज इट इज इट इज इम्यूटेबल इन नेचर, इट इज इम्यूटेबल इन नेचर। इम्यूटेबल का क्या मतलब है, नॉट चेंजेबल, नॉट चेंजेबल। इम्यूटेबल और म्यूटेबल क्या होता था, क्या होता है, वो कल हम डिस्कस किए थे अच्छे से, ठीक है। इट इज इम्यूटेबल इन नेचर, ये इसका जो प्रवृत्ति होता है वो इम्यूटेबल है, अनचेंजेबल। क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं, क्या हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, जस्ट ट्राई टू डू इट। जस्ट x इक्वल टू एक लेते हैं, ये एक ले लिए, ये तो आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा बाइट्स टाइप में, बाइट्स टाइप में, बाइट्स में पूरी तरह से कन्वर्ट हो गया। व्हाट इज द टाइप ऑफ बी सर, व्हाट इज द टाइप ऑफ बी, बाइट्स टाइप बी वन, बी वन क्या वैल्यू है, 2,
ये 0th पोजीशन पे, ये 1th पोजीशन पे, ये 2th, 3 एंड 4th पे, ठीक है। क्या हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं? इट मींस अगर जो चाहे तो क्या हम इसके इंडेक्स पे B1 के जगह पे अगर कोई दूसरा एलिमेंट डालने की कोशिश करते हैं, व्हाट इज द एरर? बाइट्स ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। इसका मतलब है कि बाइट्स डेटा टाइप इम्यूटेबल होता है और इसमें कोई भी हम लोग चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। एक बार जो लिया गया वही होगा, ठीक है। इसमें कोई भी हम लोग चेंजेस नहीं करते हैं। पहले बता दिए ये फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला नहीं है डेटा टाइप, इसका बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाता है, मगर फॉर द नॉलेज पर्पस हम लोग को जानना जरूरी है बाइट्स, ठीक है। ओके, इसमें जो है हम लोग कोई भी चीज असाइन नहीं कर सकते, मतलब वैल्यूज को मॉडिफाई हम लोग नहीं कर सकते हैं इसके वैल्यूज को, ठीक है। क्लियर है सबको? अरे क्लियर है सबको? या क्लियर है या कोई डाउट है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट जो डेटा टाइप है सर, नेक्स्ट जो डेटा टाइप है सर, 1 मिनट। नेक्स्ट नेक्स्ट जो डेटा टाइप्स है वो है, नेक्स्ट जो डेटा टाइप है वो है बाइट बाइट अरे, बाइट अरे, बाइट अरे, ठीक है। ये बाइट अरे डेटा टाइप, ये जो है ये क्या है? इट इज द ब्रदर ऑफ बाइट्स डेटा टाइप। ये जो है पूरी तरह से उसका भाई है, इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है सिवाय एक चीज के। बाइट अरे में कुछ भी डिफरेंट नहीं है। इट इज जस्ट, बोल सकते हैं इट इज जस्ट सिमिलर सिमिलर टू बाइट, सिमिलर टू बाइट्स, बाइट्स डेटा टाइप, डेटा टाइप। ये जो है एकदम सिमिलर है किसकी तरह? बाइट बाइट डेटा टाइप के तरह, ठीक है। ये बिल्कुल बिल्कुल जो है वह एकदम सिमिलर है किसकी तरह? बाइट डेटा टाइप की तरह। ये जो जो है वो बिल्कुल जो है सिमिलर है बाइट्स डेटा टाइप की तरह। तो क्या इसमें डिफरेंस है? ओनली वन डिफरेंस इज देयर सर, ओनली ओनली वन वन डिफरेंस, डिफरेंस इज दैट इट इज म्यूटेबल, इट इज म्यूटेबल। सिर्फ और सिर्फ एक डिफरेंस है, क्या? ये जो है वो म्यूटेबल है। म्यूटेबल का क्या मतलब है? वो इम्यूटेबल था, यानी कि अरे के इंडेक्स के थ्रू उसको इसके उसका जो है वैल्यू हम लोग चेंज नहीं कर पाते थे, मगर यहाँ पे जो है वो हम लोग आराम से वैल्यूज को हम चेंज कर देंगे, उसके इसके वैल्यूज को हम लोग आसानी से यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्या मतलब हुआ? ये सेम 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 अगर जो एग्जांपल यहाँ पे भी कॉपी किया जाए तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। इसको क्या करते हैं, या सेम एग्जांपल, सेम एग्जांपल यहाँ पे सिर्फ क्या लिखेंगे? बाइट्स के जगह पे लिखेंगे बाइट अरे, बाइट अरे, बाइट अरे लिखेंगे, ठीक है। जस्ट कॉपी इट एंड पेस्ट इट सर। एक्स एक्स तो आसानी से ले लिया, एक्स जो है वो बाइट टाइप नहीं है, बाइट बाइट अरे टाइप के लिए इसको कन्वर्ट करते हैं जस्ट बी, बी बी इक्वल टू बाइट अरे, बाइट अरे किसको कन्वर्ट किए? एक्स को। ये बाइट अरे टाइप का हो गया। व्हाट इज द टाइप ऑफ बी सर? व्हाट इज द टाइप ऑफ बी? टाइप ऑफ बी बाइट अरे। व्हाट इज द टाइप ऑफ बी सर? बाइट अरे, बाइट अरे टाइप का, ठीक है। अब जो है सेम सेम अगर जो चाहे इसको इंडेक्स के थ्रू रीड करना, B0 पे कौन सा एलिमेंट है सर? 10 है। B1 पे सर 20 है। B2 पे 30 है। ओके,
ओके, एनी प्रॉब्लम यहां तक किसी को? अरे किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? नो, या ठीक है। जस्ट इसको, ये भर गया है, इसको फिर से रीओपन कर लेते हैं। x इक्वल टू 1 मिनट सर। अब ये म्यूट टेबल है, इसका क्या मतलब है? तो पहले इसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, बाइट अरे में, बाइट अरे में, ठीक है। और इसको कन्वर्ट किए एक्स को, ठीक है। म्यूटेबल का क्या मतलब हुआ? म्यूटेबल का क्या मतलब हुआ? क्या हम इसको जो है वो चेंज कर सकते हैं इंडेक्स के थ्रू? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। अगर जो बी वन पे अगर जो हम वैल्यू डालें, फिलहाल तो बी वन का क्या वैल्यू है सर? 2 है, 2 है। अब अगर जो बी वन पे, बी वनथ प्लेस पे अगर जो वैल्यू हम लोग डालें 7, ठीक है। यस, इट इज पॉसिबल इन बाइट अरे। बाइट अरे में ये पॉसिबल है कि आप बी वन को कर सकते हो चेंज, ठीक है। क्लियर है इतना तक? अरे इतना तक क्लियर है? म्यूटेबल का क्या मतलब हुआ कि आप लोग जो है वो चेंज कर सकते हो आसानी से, ठीक है। ये जो है आप लोग का म्यूटेबल का मतलब हुआ। किसी भी वैल्यूज को इंडेक्स के थ्रू आप लोग आसानी से वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। चेंज कैसे करें? जैसे आप देख सकते हो बी वन पे पहले क्या था, बी वन पे पहले क्या था, 2 था। अब देखिएगा तो बी वन पे क्या मिलेगा आपको, बी वन पे मिलेगा क्या, 7, क्योंकि बी वन पे डाल दिए वनथ पोजीशन पे। मतलब ये जस्ट लाइक है अरे, जस्ट लाइक अरे। एक मिनट, एक मिनट, जैसे आप समझिए इस चीज को कि ये इस तरह का है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कितने वैल्यूज डाले हैं, 5 डाले हैं, ठीक है। 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये कौन सा पोजीशन है, ये कौन सा पोजीशन है, 0th पोजीशन। ये 1, ये 2, ये क्या है 3, और ये है 4, ठीक है। इसमें क्या था वैल्यू पहले से 1, इसमें क्या था 2, इसमें क्या था 3, इसमें क्या था 4, और इसमें क्या था 5 था, ठीक है। इतना तक क्लियर है? और इसमें बाद में क्या किए हैं, फिलहाल जब प्रिंट कराए उस टाइम में इसको बाइट में कन्वर्ट करके, तो क्या मिला वैल्यू, 2 मिला। मगर फिर बाद में क्या किए हैं, यहाँ पर क्या किए हैं, वैल्यूज बी वन वंथ प्लेस पे क्या कर दिए हैं, वैल्यू डाल दिए क्या, 7। क्या कर दिए हैं, 7 कर दिए। तो इसलिए फिर बाद में अगर जो इसको प्रिंट किए तो क्या हो गया वैल्यू ये। तो यानी कि अब जो बना, अब जो नया जो बन गया वो किस तरह का बन गया, अब जो नया बना वो किस तरह का बना, यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे क्या हो गया 7, यहाँ पे क्या हो गया 3, यहाँ पे क्या हो गया 4, और यहाँ पे क्या हो गया 5। क्लियर है? ये जो है इसमें कन्वर्ट हो गया। मतलब पहले ये था, यहाँ 2 के जगह पे क्या हो गया, अब 7 हो गया। क्लियर है? चेंज का, म्यूटेबल का क्या मतलब हुआ? क्लियर है सबको? हाँ, इंटरनल मतलब उस पोजीशन पे वैल्यूज को क्या कर देगा, चेंज कर देगा, चेंज कर देगा। ओके, क्लियर है? इंडेक्स के थ्रू वैल्यूज को चेंज कर देगा। ये अरे टाइप का है, और इसमें इंडेक्स के थ्रू वैल्यूज को क्या कर सकते हैं हम लोग, चेंज कर सकते हैं। इसीलिए ये बोला जाता है क्या, म्यूटेबल। इसको बोला जाता है म्यूटेबल। और वो जो बाइट्स था वो जो है वो इम्यूटेबल था सर। ओके, ओके, या नेक्स्ट डेटा टाइप की तरफ बढ़े, नेक्स्ट डेटा टाइप की तरफ बढ़े। अच्छा, एक चीज और बतला दें आपको कि जब जो भी हम अभी यूज किए तो कौन सा इंडेक्स का इस्तेमाल किए हैं हम लोग, पॉजिटिव इंडेक्स का। पॉजिटिव इंडेक्स जैसे
जैसे मान के चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, इतना है। अब जो है इसको कन्वर्ट किया किसमें, बाइट्स टाइप में, बाइट्स टाइप में, कन्वर्टेड ऑन बाइट्स टाइप, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको, अब क्या करें, जैसे b1, 1 का वैल्यू क्या हुआ 2, क्या हम लोग निगेटिव इंडेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, इसमें निगेटिव इंडेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? अगर जो निगेटिव इंडेक्स का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, अगर हम लोग निगेटिव इंडेक्स का यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, क्या इसका निगेटिव इंडेक्स बनेगा सर, क्या इसका निगेटिव इंडेक्स बनेगा? सपोज कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 5, ठीक है। इसमें क्या है 1 है, इसमें क्या है 2 है, इसमें क्या है 3 है, इसमें क्या है 4 है, इसमें क्या है 5 है, और इसमें क्या है 6, ठीक है। यहाँ तो पॉजिटिव इंडेक्स तो पता है 0, 1, 2, 3, 4, 4, 5, ठीक है। तो निगेटिव इंडेक्स क्या हो गया, यहाँ से -1, -2, -3, -4, यहाँ पे -5, यहाँ पे -6, ठीक है। तो क्या हम लोग निगेटिव इंडेक्स के थ्रू भी रीड कर सकते हैं? ऑफ कोर्स यस, पाइथन में हम लोग निगेटिव और पॉजिटिव दोनों इंडेक्स के थ्रू रीड कर सकते हैं वैल्यूज को। अगर जो -1 करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, देख लीजिए यहाँ b -1 से अगर जो रीड करेंगे तो क्या होगा 6, 6 वैल्यू, ठीक है। ये -1, -2, -3, -4, -5, -6 तक यहाँ तक जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चाहे तो हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव दोनों इंडेक्स के थ्रू हम लोग आसानी से रीड कर सकते हैं, ठीक है। किसी को इतना तक में कोई कंफ्यूजन, किसी को इतना तक में कोई कंफ्यूजन? या क्लियर है? कैन आई गो टू द नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट डेटा टाइप के लिए जाए, नेक्स्ट डेटा टाइप के लिए जाए, या नेक्स्ट, नेक्स्ट जो डेटा टाइप है सर वो है लिस्ट, लिस्ट डेटा टाइप, लिस्ट डेटा टाइप। ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा टाइप, ठीक है। लिस्ट डेटा टाइप जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स है, और जो है इसका फ्रीक्वेंटली हम लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल हम लोग करते हैं लिस्ट डेटा टाइप का। क्लियर है? लिस्ट डेटा टाइप अभी तक हमने कवर किया, इंट, फ्लोट, जितने भी फंडामेंटल्स हैं सब हो गए। बाइट्स आज जो हमने कवर की वो है बाइट्स और बाइट अरे, ठीक है, बाइट और बाइट अरे। अब जो है नेक्स्ट जो डेटा टाइप है, नेक्स्ट जो डेटा टाइप है वो लिस्ट डेटा टाइप है। लिस्ट, लिस्ट डेटा टाइप, डेटा टाइप, ठीक है। ये किस लिए यूज किया जाता है, इस ये किस लिए यूज है, इट इज यूज टू रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट लिस्ट ऑफ वैल्यू, लिस्ट, लिस्ट ऑफ वैल्यूज, वैल्यूज क्या बोल सकते हैं, और बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ वैल्यूज, ग्रुप ऑफ वैल्यूज। ये किस लिए यूज किया जाता है, ग्रुप ऑफ वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए, ग्रुप ऑफ वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। और इसमें क्या रहता है, लिस्ट डेटा टाइप में इट इज यूज टू रिप्रेजेंट द लिस्ट ऑफ वैल्यू, या फिर बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ वैल्यूज, ग्रुप ऑफ वैल्यूज। और क्या रहता है इसमें जो होता है वो इंसर्शन ऑर्डर, इंसर्शन, इंसर्शन ऑर्डर, ऑर्डर इज प्रिजर्व्ड, इज प्रिजर्व्ड इन इन लिस्ट डेटा टाइप, लिस्ट डेटा टाइप। इसका क्या मतलब होता है आगे बतला। इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व का क्या मतलब होता है, सिंपल समझना है। इंसर्शन ऑर्डर मतलब जिस ऑर्डर में हम एलिमेंट्स को इंसर्ट किए हुए रहेंगे उसी ऑर्डर में एलिमेंट्स जो है हम लोग को रहेगा, ठीक है। जिस ऑर्डर में हम लोग एलिमेंट्स को इंसर्ट किए हुए रहेंगे उसी ऑर्डर में एलिमेंट्स जो है रहेगा, रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या इसकी खासियत है, डुप्लीकेट्स, डुप्लीकेट्स वैल्यूज, वैल्यूज, वैल्यूज आर अलाउड, अलाउड इन इन लिस्ट डेटा टाइप सर, इन लिस्ट डेटा टाइप, ठीक है।
इसमें डुप्लीकेट्स वैल्यूज भी अलाउ होते हैं। ठीक है, मतलब एक ही वैल्यूज को अगर जो 10 बार रखना चाहेंगे आराम से रख सकते हैं। ठीक है, किस तरह से बनाते हैं इसका एग्जांपल देखते हैं। जस्ट एग्जांपल इसका। ठीक है, ये किस लिए यूज किया जाता है? ग्रुप ऑफ वैल्यूज को, जैसे एल एक वेरिएबल है, 1, 2, 3, 1 से थोड़ा ज्यादा रहते हैं, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, इस तरह के वैल्यूज। ठीक है, तो आप लोग में से कुछ लोग ये पूछेंगे कि बाइट्स भी तो सेम ही काम करता था, तो बाइट्स में क्या था? लिमिटेशंस था। लिमिटेशंस क्या था? लिमिटेशंस क्या था? उसमें वैल्यूज कितना तक ले सकते थे? 0 से लेके 256 तक, 256 तक। और जो सबसे बड़ा चीज, लिस्ट का जो सिंटेक्स है, लिस्ट जो डेटा टाइप है उसका सिंटेक्स क्या है? ये ब्रैकेट, ओपन एंड क्लोज, इस तरह के ब्रैकेट के बीच में जो भी वैल्यू रहेगा ये सब किस टाइप में आएगा? लिस्ट टाइप में। लिस्ट डेटा टाइप को डिनोट करने के लिए किस तरह से यूज करते हैं? कोई भी वेरिएबल अगर जो लिस्ट टाइप का लेते हैं तो उसमें किस तरह का रहता है? इस तरह का ब्रैकेट यूज किया जाता है। ठीक है, ओके। ये जो है वेरिएबल किस तरह का है? ये है लिस्ट टाइप का। लिस्ट टाइप का क्या बेनिफिट है? क्या बेनिफिट है इसका? ये जो है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 इस तरह के जो भी वैल्यूज दिए हैं वो सारा इसमें वैलिड है। साथ ही साथ अगर जो आप स्ट्रिंग टाइप का इसमें वैल्यू आप लेते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यानी कि एक खासियत इसकी और भी है, क्या? हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर अलाउड। इसका मतलब है इसके अंदर हेट्रोजीनियस टाइप का वैल्यूज जो है वो भी अलाउड होता है। क्या होता है हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस? होमोजीनियस का मतलब होता है सेम टाइप, सेम टाइप। ठीक है, हेट्रोजीनियस का क्या मतलब होता है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप। मतलब अगर जो ये इंट टाइप का लिए है, ये str टाइप का ले लिए। ठीक है, आगे मेरा मन हुआ इसमें ले लिए फ्लोट टाइप का, फ्लोट टाइप का ले लिए। यानी जितने भी डेटा टाइप्स हैं सारे जो है इसमें मिक्स कर करके हम वैल्यू को डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। all the values will be acceptable in list data type। ठीक है, लिस्ट डेटा टाइप में सारे वैल्यूज जो है एक्सेप्टेबल होंगे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप लोग को लिस्ट डेटा टाइप का हम बेसिक आइडिया दे रहे हैं, बाकी कम से कम 2 to 3 सेशंस विल बी कवर्ड इन द लिस्ट डेटा टाइप। ठीक है, आगे जो है 2 से 3 सेशन सिर्फ और सिर्फ लिस्ट डेटा टाइप का कवर होगा, जस्ट सिमिलर टू स्ट्रिंग। ठीक है, या 256 से ज्यादा भी ले सकते हैं। हाँ, लिस्ट में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप 256 ही लीजिएगा या कितना लीजिएगा, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वैल्यूज का जो भी आप वैल्यू लेना चाहें, जितना बड़ा से बड़ा वैल्यू लेना चाहें आप ले सकते हैं। लेट मी क्रॉस चेक सर, पहले तो चेक कर लेते हैं। आइए यहाँ पे देखते हैं रन करा के किस तरह से लेते हैं। जैसे l इक्वल टू l एक वेरिएबल लिए सर। ठीक है, इसके अंदर 10, 20, 30, 40, 50 इस तरह का वैल्यू है। ठीक है, ये तो रहा है इंट टाइप का। क्या इसके अंदर कोई भी ले सकते हैं जो कि अनदर इंट, यानी कि स्ट्रिंग टाइप का, जैसे माधव, माधव। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट जो है एक फ्लोट टाइप का लेते हैं 0.5 सर, नो प्रॉब्लम। क्या एक और भी ले सकते हैं जो कि बुलियन टाइप का रहे, ट्रू, ट्रू, ऑफ कोर्स ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल सर। ठीक है, व्हाट इज द टाइप ऑफ एल सर? व्हाट इज द टाइप ऑफ एल सर? लिस्ट टाइप, लिस्ट टाइप सर, लिस्ट। ओके, ये किस तरह का वैल्यू है? लिस्ट टाइप का वैल्यू है। इसको प्रिंट करा सकते हैं कि नहीं? ऑफ कोर्स प्रिंट करा सकते हैं, एल को प्रिंट करा सकते हैं। व्हाट इज द आउटपुट सर? 10, 20, 30, 40, ये जो है सब कुछ जो है एक्सेप्टेबल है इसमें, लिस्ट के अंदर। ठीक है, क्या डुप्लीकेट्स अलाउड है सर? ऑफ कोर्स डुप्लीकेट्स अलाउड है। जस्ट लाइक एक एक्स नाम का लिस्ट लेते हैं जिसमें 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, और 6, फिर लिखे 5, फिर 6। ठीक है, सब अलाउड है इसमें। व्हाट इज, क्या है इसका वैल्यू? फिर से प्रिंट करा लेते हैं। अरे 1 मिनट, एल को प्रिंट करा दी, एक्स को प्रिंट कराना था। प्रिंट एक्स सर, प्रिंट एक्स। ओके, ये यहाँ पे जो भी ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ इंसर्शन इसमें जैसा है वैसा ही रहेगा। मतलब जिस ऑर्डर में इंसर्ट किए, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, फिर उसके बाद माधव है, फिर उसके बाद ये, फिर इसके बाद ट्रू,
ट्रू है, ठीक है। तो जिस ऑर्डर में हम लोग इसमें वैल्यूज को इंसर्ट किए हैं एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग, वैसे ही इसमें ऑर्डर है। तो इसका मतलब क्या है, इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिजर्व्ड, मतलब जिस ऑर्डर में हम लोग इंसर्ट किए हैं ये उसी ऑर्डर में यहाँ पर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, एक एक्स नाम का लिस्ट लिए जिसमें 1 2 3 4 5 6 लिए हैं ये, और फिर से ये डबल डबल एलिमेंट्स लिए, जैसे 5 यहाँ पे ले लिए, 5 यहाँ पर भी, 6 यहाँ पर लिए, 6 यहाँ पर भी, यानी डुप्लीकेट्स भी अलाउड है इसमें। फिर एक्स का वैल्यू यहाँ पर प्रिंट किए सर, आप देख सकते हैं डुप्लीकेट्स भी अलाउड है, ठीक है। और हेट्रोजीनियस टाइप का तो एक्सेप्टेबल है ही, मतलब एक जो देखिए ये सब इंट टाइप का है, और ये जो है स्ट्रिंग टाइप का है, ये फ्लोट टाइप का है, और ये किस टाइप का है, बूलियन टाइप का है। तो ये सारा कुछ अवेलेबल है, मतलब एक से ज्यादा डेटा टाइप्स को के ऑब्जेक्ट्स को आसानी से आप लोग इस्तेमाल इसमें कर सकते हो सर। क्लियर है अभी तक सबको? अरे क्लियर है सबको? लिस्ट डेटा टाइप क्लियर है अभी तक? सिर्फ बेसिक आइडिया दे रहे हैं। इस लिस्ट डेटा टाइप का कम से कम 2 से 3 सेशन इसमें डिस्कस किया जाएगा लिस्ट डेटा टाइप का, क्योंकि इसके साथ भी कई तरह का प्रोग्रामिंग है, कई तरह का जो है इसके साथ वो बिल्ड अप फंक्शन है, ठीक है। इसमें कई तरह का पाइथन का लाइब्रेरी में लिस्ट से रिलेटेड जो है वो इनबिल्ट फंक्शन दिया हुआ है, ताकि उसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इस पे कई सारा प्रोसेस होता है, ठीक है। कुछ फंक्शंस को हम अभी डिस्कस करेंगे आगे। जैसे एक लिस्ट तो आप लोग बना लिए, जैसे 1 मिनट, जैसे आप लोग लिस्ट ले लिए, किसी को कोई समस्या? किसी को कोई समस्या इसमें? नहीं, ठीक, ठीक है। या आगे बढ़े इसमें, किसी को इतना तक कोई कंफ्यूजन? 40,50 ये जो है इसमें बड़ा से बड़ा वैल्यूज को ले सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। क्या इसमें जो है हम इसमें जो है वो क्या हम लोग बाद में अटैच कर सकते हैं वैल्यू को, बाद में अपेंड कर सकते हैं? जैसे अभी लिस्ट ले ली, ठीक है, लिस्ट ले लिए इस तरह का, क्या एक मिनट, व्हाट इज द टाइप ऑफ field सर, व्हाट इज द टाइप ऑफ field? लिस्ट टाइप, प्रिंट द लिस्ट सर, प्रिंट द वैल्यू ऑफ एल सर, 10 20 30 40 50 इस तरह का ये वैल्यूज है, ठीक है। क्या हम लोग बाद में इसमें अपेंड कर सकते हैं वैल्यूज को? क्या हम अपेंड कर सकते हैं इसमें बाद में? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे? जैसे मान के चलिए अभी 10 20 30 40 50 है, ठीक है, इसमें 60 अटैच करना चाहते हैं, तो एल डॉट अपेंड नाम का एक फंक्शन दिया हुआ है। क्या अपेंड करना चाहते हैं? 60 सर, 60, ओके, या जस्ट इंटर, देन प्रिंट द एल सर, प्रिंट द एल 60। इसका मतलब है ये क्या है, म्यूटेबल है, म्यूटेबल है, यानी किसी भी वैल्यूज को हम लोग आसानी से इसमें लास्ट में अटैच भी कर सकते हैं। मगर एक चीज समझिएगा कि ऑर्डर ऑफ इंसर्शन हमेशा इसमें प्रिजर्व रहेगा, मतलब जिस ऑर्डर में आप वैल्यूज को अटैच किए हुए रहिएगा, इंसर्ट किए हुए रहिएगा, उसी ऑर्डर में आपको जो है वो रिजल्ट भी मिलेगा। जैसे 10 20 ये कहाँ पर इंसर्ट जाकर अपेंड कहाँ पर हुआ सर? लास्ट में। अपेंड का एक्चुअल में मतलब वही है कि लास्ट पोजीशन से इंसर्ट कर, अपेंड मतलब जो है उसमें अपेंड हो जाए, अटैच हो जाए, ठीक है। ये पूरी तरह से उस चीज को वो फॉलो कर रहा है। क्लियर है? किस तरह से वैल्यूज को इसमें अपेंड करेंगे? सपोज कीजिए और भी अपेंड करना, अपेंड अपेंड अपेंड,
क्या अपेंड करना है, जस्ट लाइक एक स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू अपेंड करना है। मोहित, मोहित अपेंड करना कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एल सर, फिर प्रिंट कर लेंगे एल को। क्या है, मोहित, मोहित कहाँ जाके अटैच हो गया, लास्ट में, लास्ट में। ठीक है, यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम अभी तक, यहां तक में किसी को कोई भी समस्या? नो। ठीक है, इसका मतलब है कि इसमें वैल्यूज अपेंड भी कर सकते हैं, ठीक है, रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या स्लाइस ऑपरेटर का इसमें इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं? क्या हम लोग स्लाइस ऑपरेटर का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं? स्लाइस ऑपरेटर, अगर आप लोग को याद हो तो स्लाइस ऑपरेटर स्ट्रिंग में आप लोग को बतलाया गया था। हाँ, वैल्यू को कम भी कर सकते हैं, ठीक है, वैल्यू को आप लोग रिमूव भी कर सकते हैं, रिमूव मेथड से एल डॉट रिमूव करके, और जिस वैल्यू को रिमूव करना है उसको आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? ओके, या स्लाइस ऑपरेटर का इसमें आप लोग आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे स्लाइस ऑपरेटर का क्या मतलब हुआ, स्लाइस ऑपरेटर का, स्लाइस का मतलब होता है टुकड़ा में तोड़ना, टुकड़े में तोड़ना। ठीक है, जैसे जैसे आप लोग एक लिस्ट में लिए हो 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, दिस इज द लिस्ट टाइप, दिस इज द लिस्ट टाइप। ओके, अगर जो हम प्रिंट कराना चाहते हैं, क्या प्रिंट, प्रिंट एल, एल, और इसमें स्टार्टिंग कहाँ से करना चाहते हैं, जीरो से, जीरो से लेकर के फोर तक, फोर तक। ठीक है, जस्ट इसको, तो इसका क्या रिजल्ट आएगा सर, व्हाट विल बी द रिजल्ट? जीरो से लेकर के फोर, जीरो से लेकर यानी कि वन, यानी जो इसका प्रिंट करेगा वो क्या प्रिंट करेगा, क्या इसका वैल्यू रहेगा उसको प्रिंट करने के बाद, 1, 2, 3, फोर तक है सर, फोर तक, मतलब यहाँ थ्री तक जाएगा, यानी 0, 1, 2, 3, 4, यानी फोर तक यहाँ पर प्रिंट करेगा। ठीक है, इंडेक्स कहाँ स्टार्ट करेगा, जीरो से लेकर के थ्री तक, तो जीरो, जीरो पे ये होगा, वन पे ये होगा, टू पे ये होगा, थ्री पे ये होगा, फोर पे, फोर पे ये। ठीक है, ये थ्री तक जाएगा, फोर पे ये होगा, फोर वाला इंक्लूड नहीं होगा, लास्ट वाला इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, देख लेते हैं इसमें, जैसे एल, एल हमको कहाँ से चाहिए, जीरो से चाहिए, जीरो से कहाँ तक चाहिए, थ्री तक चाहिए हमको, या फिर जीरो से फोर तक चाहिए। ठीक है, नो प्रॉब्लम, 0, 1, 2, 3, जीरो से लेके इंड -1, इंड -1 पोजिशन तक वो करता है स्लाइस, स्लाइस ऑपरेटर जस्ट सिमिलर टू एसटीआर टाइप, एसटीआर में बतलाए हुए थे कि स्लाइस जो है वो क्या होता है। ठीक है, क्लियर है? अरे क्लियर है, स्लाइस ऑपरेटर, स्लाइस ऑपरेटर विथ लिस्ट, बोले थे कि स्लाइस ऑपरेटर जो है वो सारे डेटा टाइप्स के साथ लगभग यूज होता है, एक्सेप्ट इंट, कुछ फंडामेंटल डेटा टाइप्स लाइक इंट, फ्लोट, ये सब को छोड़ करके जितने भी ग्रुप ऑफ वैल्यूज वाले हैं वो सारे के साथ स्लाइस ऑपरेटर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको, या फिर से बतलाएं स्लाइस को, स्लाइस ऑपरेटर को फिर से बतलाएं, इसमें और भी क्या, स्लाइस ऑपरेटर सबको क्लियर है ना? या सिर्फ एक दो लोग रिप्लाई कर रहे हैं, अरे सब सब लोग जुड़े हुए हो तो सब लोग रिप्लाई करो, अगर जो आप लोग रिप्लाई नहीं नहीं करोगे तो फिर कोऑर्डिनेट अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्या फिर से, ओके, क्या मतलब हुआ स्लाइसिंग का, फिर से समझते हैं इसको, एक नया लेते हैं और नया एकदम शुरू से स्टार्ट करते हैं एकदम स्लाइसिंग को। क्या हुआ, क्या, जस्ट एल इक्वल टू 10, 20, 30, 40, 50, इस तरह का वैल्यू है, और फिर इसमें सपोज करो एक नेम, ठीक है, ये स्ट्रिंग टैग का, नो प्रॉब्लम, ये लिस्ट में सब कुछ एक्सेप्टेबल है।
टाइप ऑफ एल सर, टाइप ऑफ एल लिस्ट टाइप, लिस्ट टाइप। ओके, इसमें एक्चुअल में हुआ क्या, जैसे ही हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं, तो वहां पर एक इंटरनल इंटरनल वो क्या क्रिएट करता है, एक अरे क्रिएट करता है, अरे टाइप का क्रिएट करता है। ठीक है, मेमोरी में इस तरह से बनता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, अब इसमें क्या होगा, टोटल मिला कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6, 6 है, यानी 6 इसमें ब्लॉक्स बनेंगे, 2 3 4। ठीक है, 6 ब्लॉक्स इसमें बन गए। इसमें क्या आ गया, 10 आ गया सर। इसमें क्या आया, 20 आ गया सर। इसमें क्या आया, 30 आ गया सर। इसमें क्या आया, 40। इसमें क्या आया, 50। इसमें क्या आया, रवि। इसमें आया रवि। ओके, इसमें आ गया क्या, रवि। इसका इंडेक्स क्या हुआ, 0 1 2 3 4। ठीक है, और इसका 5। फिर इसका -1 -2 -3 -4। इसमें -5, इसमें -6। ये इसका इंडेक्स हुआ। स्लाइस ऑपरेटर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, कट करने के लिए, पीस बाय पीस। स्लाइस का मतलब क्या होता है, टुकड़ा टुकड़ा। तो हम लोग क्या करना है, ये एल एक एल टाइप का है, एल इसका नेम है। ठीक है, और एल अगर जो हम लोग करते हैं क्या, 0 0 यहाँ कोलन कोलन। ठीक है, 0:4 करते हैं, 0:4। तो इसका क्या मतलब हुआ, स्टार्ट कहाँ से करेगा, ये 0 से करेगा, कहाँ तक जाएगा, 4। ये इंड है, मगर इंड -1 तक चलता है, यानी कहाँ तक वैलिड रहेगा, 3 तक। यानी 0 से लेकर के 3 तक में जो भी रहेगा सबको प्रिंट कर देगा। यानी कि इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा सर, ये क्या हो गया, इसका रिजल्ट क्या होगा, 10 10 कॉमा कॉमा 20 20 कॉमा कॉमा 30 30 कॉमा 40 40। ठीक है, इसलिए इसका रिजल्ट क्या हुआ, 10 कॉमा 20 30 कॉमा 40। क्लियर है सबको, क्या स्लाइसिंग का मतलब हुआ, लिस्ट के अंदर। क्लियर है, या अरे क्लियर है। ओके ओके, स्लाइस ऑपरेटर का हम लोग इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। और स्लाइस का जो भी टेक्निक है, जो भी सिंटेक्स है, ये सब कुछ स्ट्रिंग वाला ही इसमें सिमिलर रहेगा। अगर चाह रहे हैं स्टेप के हिसाब से अपना यूज करना, तो हम लोग आसानी से स्टेप के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्टेप के हिसाब से भी इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका दोनों तीनों सिंटेक्स आसानी से यूज कर सकते हैं। तो क्या हुआ, लिस्ट लिस्ट ऑपरेटर, लिस्ट डेटा टाइप के बारे में। फर्स्ट, इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिजर्व्ड, ये तो पता चल गया। डुप्लीकेट्स आर अलाउड, ये भी पता चल गया। और नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, हेट्रो हेट्रोजीनियस 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 ऑब्जेक्ट्स आर अलाउड। हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट्स न लिख करके हेट्रोजीनियस वैल्यूज लिखते, वैल्यूज वैल्यूज हेट्रोजीनियस वैल्यूज आर अलाउड। हेट्रोजीनियस का क्या मतलब होता है, डिफरेंट डेटा टाइप्स का। जरूरी नहीं है कि इंट ही रहेगा तो इंट ही रहेगा, फ्लोट रहेगा तो फ्लोट ही रहेगा, इस तरह का कोई भी कॉन्सेप्ट इसके अंदर नहीं है। ठीक है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, और क्या है खासियत इसकी, ये म्यूटेबल है। इट इट सपोर्ट इट सपोर्ट म्यूटेबिलिटी म्यूटेबिलिटी सर। ये जो है वो म्यूटेबिलिटी को क्या करता है, सपोर्ट करता है। क्या किसी को कोई कंफ्यूजन, क्या अमर पांडे, you are raising the your hand, any problem, just type your problem। ठीक है, इट सपोर्ट म्यूटेबिलिटी सर।
ये क्या करता है, म्यूटेबिलिटी को सपोर्ट करता है, यानी कि हम लोग इंडेक्सिंग के थ्रू इसके वैल्यूज को हम लोग आसानी से चेंज कर सकते हैं, साथ ही साथ इसके वैल्यू को अपेंड कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, सारे कुछ इसमें हम लोग कर सकते हैं, किसमें, लिस्ट डेटा टाइप। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट डेटा टाइप की तरफ चले, नेक्स्ट डेटा टाइप की तरफ चले। लिस्ट क्लियर है, इतना ही नहीं रहेगा, लिस्ट के बारे में अभी आप लोग को 2 से 3 क्लास जो है वो लिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ लिस्ट डेटा टाइप के लिए। ठीक है, लिस्ट 2 से 3 सेशन आप लोग को बताया जाएगा सिर्फ लिस्ट के अंदर। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट दैट लिस्ट इज फिनिश्ड, नो, there are multiple inbuilt functions are there which can be used with the list data type. I will discuss soon. Okay, yeah, next जो डेटा टाइप है सर, टपल। टपल यू नो, कोई इसका नाम सुना है, टपल? टपल ये किस लिए यूज होता है, टपल? किसी को आइडिया टपल के बारे में? नो, जो पाइथन नहीं पढ़े हैं उनको वो नाम नहीं सुनेंगे, और ये इस तरह का डेटा टाइप और फैसिलिटीज किसी भी अनदर लैंग्वेज में नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ किसमें अवेलेबल है, पाइथन में ही अवेलेबल है सर। ओके, टपल क्या होता है, सिंपल समझना है, इट इज जस्ट सिमिलर टू लिस्ट सर, इट इज जस्ट सिमिलर टू लिस्ट, it is similar to list, it is similar to list, ये एकदम जो है लिस्ट की तरह, इट इज जस्ट सिमिलर टू लिस्ट, बट ओनली वन डिफरेंस इज देयर। व्हाट डिफरेंस इज देयर सर? ओनली वन डिफरेंस, ओनली वन डिफरेंस इज दैट it is immutable। सिर्फ और सिर्फ यही डिफरेंस है, क्या, ये जो है वो इम्यूटेबल है सर, ये इम्यूटेबल है, जबकि लिस्ट जो क्या था वो म्यूटेबल था। इम्यूटेबल का क्या मतलब है, हम लोग इसके वैल्यूज को चेंज हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, इसके वैल्यूज को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, इसके वैल्यूज को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। क्लियर है, इसके वैल्यूज को अगर चाहे हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। ये क्या है, म्यूटेबल है, इम्यूटेबल है। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल, इसको देखने, इसको करने के लिए क्या यूज करते हैं, इस तरह का डेटा टाइप, किस तरह का ऑपरेटर यूज करते हैं, जस्ट टपल, टी इक्वल टू वैल्यूज, वैल्यू वन कॉमा वैल्यू टू कॉमा वैल्यू थ्री कॉमा एंड सो ऑन। ठीक है, इसका जो है वो सिंटेक्स इस तरह से होता है, इसमें कौन सा ब्रैकेट का यूज करते हैं, पैरेंथेसिस का, लेफ्ट पैरेंथेसिस एंड द राइट पैरेंथेसिस। ठीक है, इसमें पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे इसका एग्जांपल है सर, इसका एग्जांपल है जस्ट t इक्वल टू t इज नथिंग, t इज अ वेरिएबल। ठीक है, वन कॉमा टू कॉमा थ्री कॉमा फोर कॉमा फाइव, इस तरह से ये जो है वो, इसमें भी हेट्रोजीनियस वगैरह सारी फैसिलिटीज में भी अवेलेबल है, टपल के अंदर भी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, इट इज हेट्रोजेनियस। ठीक है, और सिर्फ और सिर्फ क्या है डिफरेंस, कि ये जो है इम्यूटेबल होता है, यानी कि इसके वैल्यूज को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इसको किस तरह से डिनोट करते हैं, इस तरह के ब्रैकेट से, जैसे सर देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे t इक्वल टू वन कॉमा टू कॉमा थ्री कॉमा फोर कॉमा फाइव कॉमा सिक्स। ठीक है, acceptable। what is the type of t sir, what is the type of t, tuple, tuple, what is the type of t, what is the type of t, tuple, tuple। ठीक है, इसको किस तरह से डिनोट करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इस तरह से डिनोट करेंगे सर। क्लियर है, क्या हम लोग इसमें स्लाइसिंग ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्लाइस ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें,
क्या इंडेक्सिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं? T1, यस यस, नो प्रॉब्लम। सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं कर सकते सर, क्या नहीं कर सकते इसमें, जैसे इक्वल टू अगर जो हम कोई भी नंबर डालना चाहते हैं, ठीक है, तो ये जो है नहीं कर सकते। क्या? कोई भी वैल्यूज को आप चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे साफ लिखा है कि टपल ऑब्जेक्ट्स डज नॉट सपोर्ट द आइटम असाइनमेंट, ठीक है। इसमें आप किसी भी वैल्यूज को आप चेंज नहीं कर सकते। बाकी जस्ट इट इज सिमिलर टू लिस्ट, ये लिस्ट के ही सिमिलर है, बस सिर्फ क्या है डिफरेंस, डिफरेंस ये है कि इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। क्लियर है? क्या इसमें हम लोग स्लाइसिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। देखिए स्लाइसिंग का कहाँ से, जीरो से लेकर के अगर जो करना चाहते हैं 5 तक, जीरो से लेकर के 5 तक, ठीक है, क्या हम लोग ऑफ कोर्स कर सकते हैं। देखिए स्लाइसिंग का हम लोग आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें स्लाइसिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या हम लोग रिपीटेशन ऑपरेटर, डू यू नो रिपीटेशन, T × 2, नो प्रॉब्लम, जो रहेगा सिर्फ दोबारा, ठीक है। ये जस्ट सिमिलर टू लिस्ट है, सिर्फ और सिर्फ क्या डिफरेंस है, सिर्फ और सिर्फ यही डिफरेंस है इसके और लिस्ट के अंदर, कि हम इसमें क्या नहीं यूज कर सकते हैं, म्यूटेबिलिटी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि इसमें कोई भी वैल्यूज को हम लोग असाइन नहीं कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इसके वैल्यूज को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ एक यही जो है वो डिफरेंस है टपल और लिस्ट के अंदर। अगर जो लोग नाम सुने होंगे, अरे टपल टपल, व्हाट इज टपल, टपल इज नथिंग, इट इज जस्ट सिमिलर टू लिस्ट यार, बस केवल क्या सिंटेक्स इसका अलग है। सिंटेक्स किस तरह से अलग है, उसमें ब्रैकेट जो है इस तरह का इस्तेमाल करते हैं और इसमें जो है वो पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करते हैं सर, ठीक है, एंड नथिंग, और कोई डिफरेंस दोनों में नहीं है। हेट्रोजीनियस टाइप का चाह रहे हैं, ऑफ कोर्स हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर अलाउड, नो प्रॉब्लम सर, heterogeneous type of objects are allowed, just take 1,2,3. Yes sir, heterogeneous type of objects are allowed in tuple sir. What is the type of t sir, what is the type of t sir, tuple, heterogeneous टाइप का ऑब्जेक्ट भी अलाउड है, सारा फैसिलिटी एकदम सेम टू सेम रहेगा। सिर्फ और सिर्फ क्या इसमें नहीं रहेगा, आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। अगर आप वैल्यू इंडेक्स के थ्रू आप अगर जो इंटर कराना चाह रहे हो, असाइन कराना चाह रहे हो, वो आप नहीं कर सकते सर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सबको? अरे क्लियर है यहाँ तक? या किसी को कोई कंफ्यूजन लिस्ट और टपल के अंदर? ये इंटरव्यू रूम में पूछता है क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लिस्ट एंड टपल, वहां पे सिर्फ और सिर्फ यही बताना है एक सेंटेंस में कि सिर्फ और सिर्फ यही डिफरेंस है कि लिस्ट जो है वो म्यूटेबल होता है और टपल जो है वो क्या है, इम्यूटेबल होता है। अगर जो आप पाइथन बेसिस पे कहीं जाइएगा या फिर बोलिएगा कि पाइथन पढ़ा हुआ है, तो वहां से आपको क्वेश्चन जो है एराइज करेगा, और पाइथन में इतना जॉब है कि सोचना ही नहीं, जॉब ही जॉब है पाइथन से, ठीक है। अरे किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लिस्ट एंड टपल? डोंट वरी, both data type will be covered briefly in other sessions, okay। ये सब जो है वो बिल्कुल एकदम डीपली कवर किया जाएगा, सिर्फ यहाँ पे बेसिक एक आइडिया दिया जा रहा है लिस्ट और टपल के बारे में, सारे डेटा टाइप्स के बारे में यहाँ पर बेसिक आइडिया दिया जा रहा है, एक्सेप्ट फंडामेंटल डेटा टाइप्स। फंडामेंटल डेटा टाइप्स लाइक उसमें भी स्ट्रिंग को छोड़कर, स्ट्रिंग जो है बाद में कम से कम 2 से 3 सेशन में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ बेसिक आइडिया दिया जा रहा है, लिस्ट भी टपल भी आगे के सेशन में बहुत डीपली डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट डेटा टाइप की तरफ बढ़े, कौन सा डेटा टाइप है नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा डेटा टाइप है, अरे नेक्स्ट कौन सा है, टपल के बाद सेट, सेट, अरे 1 मिनट, रेंज जो है वो छूट गया है,
रेंज जो है, रेंज भी देख लेते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। रेंज जो है इससे रिलेटेड नहीं है, आगे भी बतला सकते हैं, अभी कोई दिक्कत, ठीक है। नेक्स्ट डेटा टाइप कौन सा है सर? रेंज। रेंज, रेंज डेटा, रेंज डेटा। ये क्या करता है? इट रिप्रेजेंट, इट रिप्रेजेंट्स द सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज सर। इट रिप्रेजेंट द सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज। ये किसको रिप्रेजेंट करता है सर? वैल्यूज के सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है। सीक्वेंस का क्या मतलब है? 1 से लेकर 10 तक, 10 से लेकर 20 तक, 20 से लेकर 30 तक, या 0 से लेकर 100 तक, इस तरह के वैल्यूज को जो है वो रेंज डेटा टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है। रेंज डेटा टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में क्या है सर? जो भी रेंज डेटा टाइप है उसके लिए हम लोग रेंज डेटा टाइप के वैल्यूज को बनाने के लिए क्या करते हैं? रेंज फंक्शन का यूज किया जाता है। यानी जिस तरह से बाइट्स में यूज किया जाता था, फॉर इट रेंज, रेंज फंक्शन इज यूज्ड। इस तरह से वैल्यूज को बनाने के लिए रेंज फंक्शन का किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। क्या मतलब हुआ? रेंज डेटा टाइप किस तरह के वैल्यू को स्टोर करता है, समझते हैं, ठीक है। किस तरह से बनाते हैं, इसका सिंटेक्स देखते हैं। सिंटेक्स जस्ट रेंज, रेंज और इसके अंदर डाल दिए सर 10, 10 रेंज और इसके अंदर 10 डाल दिए। इसका क्या मतलब हुआ? ये जो है वो वैल्यूज को डिनोट कर रहा है, कहां से कहां तक सर? 0 से लेकर के 9 तक। 0 से लेकर के 9 तक के वैल्यूज को ये क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। रेंज डेटा टाइप का ही मतलब हुआ क्या? रेंज का क्या मतलब हुआ? यहां से लेके वहां, ठीक है। इट मीन्स some specific starting position to end position, just like range 10, 10 का क्या मतलब हुआ? स्टार्ट कहां से करेगा सर? 0 से करेगा। ये इसका सिंटेक्स नंबर 1 हुआ सर, सिंटेक्स नंबर 1 या फॉर्म नंबर 1 कर सकते हैं इसको, ठीक है। सिंटेक्स नंबर 1। रेंज 10 का क्या मतलब हुआ? 0 से लेकर के 9 तक, 0 से लेकर के 9 तक सर, ठीक है। 10 जो लास्ट होगा वो इंक्लूड नहीं होगा, वो एक्सक्लूडिंग रहेगा, ठीक है, क्योंकि स्टार्ट कहां से कर रहा है सर? 0 से कर रहा है, ठीक है। इसका एग्जांपल देखें, या इसका एग्जांपल जैसे सर आर इक्वल टू आप लिए रेंज, रेंज 10। इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा आप लोग को फॉर लूप में, ठीक है। या फिर जब पिरामिड प्रिंट कराएंगे, पिरामिड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन करेंगे उसमें, या फिर फॉर लूप से जितने भी प्रोग्राम्स बनेंगे लगभग सब में रेंज का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। रेंज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। अगर कम से कम अगर नहीं भी यूज करेंगे तो 2000 बार इसको हम इस्तेमाल करेंगे। 2000, कम से कम 2000 बार पूरे पाइथन सेशन में हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। इसलिए इसको बहुत डीपली समझिएगा। रेंज, रेंज बहुत सिंपल है, नथिंग। आर इक्वल टू रेंज, आर इक्वल टू रेंज 10। इसका क्या मतलब है? सिंपल, सिंपल। आर का वैल्यू कहां से रहेगा? 0 से लेकर 9 तक। इसका मतलब ये है कि आर जो है, आर जो है वो डिनोट्स कर रहा है किसको? वैल्यूज, वैल्यूज 0 से लेकर के 0 टू 9 तक सर। आर डिनोट्स वैल्यू 0 टू 9, 0 टू 9, ठीक है। इसका देखते हैं यहाँ, जैसे सर देखिए आर इक्वल टू आप रखे रेंज, रेंज 10 सर, रेंज 10 रखे, ओके। व्हाट इज द टाइप ऑफ आर सर? व्हाट इज द टाइप ऑफ आर सर? रेंज टाइप। व्हाट इज द टाइप ऑफ आर सर? रेंज टाइप, ओके। रेंज का इस्तेमाल हम लोग बहुत ज्यादा करेंगे, बहुत ज्यादा। व्हाट इज द टाइप ऑफ आर? क्या आर को हम प्रिंट कर सकते हैं? जस्ट आर, इस तरह का आउटपुट देगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये रेंज जो है वो 0 से लेकर के 10 तक है, ठीक है। आउटपुट इसका इस तरह से रहेगा। तो इसको किस तरह से आउटपुट में लाएंगे? तो उसके लिए यूज करेंगे सर हम लोग फॉर लूप, फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ठीक है। क्या इस तरह से कर सकते हैं? फॉर आई इन, इन रेंज, रेंज 10,
10 सर, रेंज 10, ठीक है। एंड जस्ट प्रिंट आई सर, प्रिंट आई। 0 से लेकर स्टार्ट कहां से किया सर? लूप के बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, किस तरह से इसका इस्तेमाल करेंगे, किस तरह से इसके वैल्यूज को एक्सेस करेंगे, वो बतला रहे। लूप के ही थ्रू करते हैं, ठीक है। लूप को आगे डिस्कस किया जाएगा सर, लूप के बारे में टेंशन लेना नहीं है, बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। रेंज 10 का क्या मतलब हुआ? ये 0 से लेकर स्टार्टिंग कहां से एंड तक, ठीक है। अरे किसी को कोई परेशानी? सिंपल, इसको इंडेक्स की तरह भी यूज कर सकते हैं। R0 का क्या वैल्यू होगा सर? R0 का क्या वैल्यू होगा? 0। R इंडेक्स के थ्रू भी इसको रीड कर सकते हैं। R1 का वैल्यू 1, R2 का वैल्यू, R2 का वैल्यू इस तरह से 2। क्लियर है? क्या हम लोग चेंज कर सकते हैं? क्या हम लोग चेंज कर सकते हैं? नहीं चेंज कर सकते। अगर जो हम लोग चेंज कर दिए तब तो पूरा इसकी इम्यूटेबिलिटी खत्म हो गई, यानी कि ये भी जो है वो इम्यूटेबल डेटा टाइप है, ठीक है। जैसे R1 का वैल्यू अगर जो हम चाहे 20 रखना, क्या कर सकते हैं सर? नहीं। यहाँ क्या लिखा कि टाइप एरर, रेंज ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। मतलब रेंज जो है वो, रेंज का मतलब क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ वैल्यू सर, सीक्वेंस ऑफ वैल्यू। तो जब वैल्यू जो है वो सीक्वेंस में है और उसको बीच में आप चेंज करना चाहेंगे उसके इंडेक्स से, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। रेंज का मतलब ही है सिंपल कि सीक्वेंस ऑफ वैल्यू सर, सीक्वेंस ऑफ वैल्यू। तो सीक्वेंस को अगर आप तोड़ने की कोशिश करेंगे वो पॉसिबल इसमें नहीं, ठीक है। रेंज को फिर से बतलाया जाएगा जब आपको फॉर लूप बतलाया जाएगा, फिर से भी एक बार डिस्कस करेंगे, मगर ब्रीफली यहीं पे डिस्कस हो रहा है। रेंज से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है, कोई भी मिसकॉन्सेप्ट है, प्लीज यहीं पे समझ लीजिए, ठीक है। ये सिंटेक्स नंबर 1 हुआ रेंज। रेंज का सीक्वेंस ऑफ वैल्यू कहां से? सिंपल, अगर जो एक पैरामीटर पास करेंगे, सिंपल अगर जो एक पैरामीटर इसके अंदर पास किए तो 0 से स्टार्ट करेगा और सॉरी 0 से स्टार्ट करेगा और जो भी ये रहेगा, जो भी उसमें वैल्यूज दिया जाएगा, वैल्यूज -1 वहां तक चलेगा, ठीक है। मगर सिंटेक्स नंबर 2 है इसका, सिंटेक्स नंबर 2 है सर, सिंटेक्स नंबर 2 है क्या? रेंज, रेंज स्टार्ट पोजीशन, स्टार्ट पोजीशन कॉमा इंड पोजीशन, ओके। स्टार्ट पोजीशन एंड इंड पोजीशन, ये भी हम लोग दे सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? ये कहां से कहां तक चलेगा सर? स्टार्ट पोजीशन से लेके इंड पोजीशन -1 तक चलेगा। जैसे सर, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर जो R इक्वल टू रेंज, रेंज स्टार्ट करते हैं कहां से? 10 से लेकर के 30 तक, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि R का जो भी वैल्यूज रहेगा वो कहां से स्टार्ट होगा? 10 से लेकर के चलेगा, जैसे 10, 11, 12, 13, इस तरह से स्टार्ट करेगा और कहां तक जाएगा? ये 30 तक दिया हुआ है, यानी 29 तक। क्लियर है सबको? अरे किसी को कोई कंफ्यूजन? किसी को कोई कंफ्यूजन इससे रिलेटेड सर? नो, या सिंपल है, सिंपल, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान है। रेंज, रेंज का मतलब क्या है कि सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज को ये डिनोट करेगा, सिंपल। रेंज का मतलब क्या है कि ये सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज को डिनोट करेगा। जैसे R इक्वल टू 10 to 30 है, तो इसका क्या मतलब हुआ सर? यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट कट इट, x इक्वल टू रेंज, रेंज 10 to 30, 10 to 30, ओके। अगर जो x को प्रिंट कराना चाहें तो सिंपल वही वाला आउटपुट आएगा आपको, रेंज, रेंज 10 to 30, ठीक है। अगर इसका वैल्यूज को तो वो फॉर लूप से करना पड़ेगा, फॉर i इंटू ये और x, x प्रिंट, प्रिंट आई सर, ओके। कहां से कहां तक? x तक। तो x कहां से कहां तक है?
10 से लेकर 30 तक है सर, आप देख सकते हो 10, 11, 12, 13, 14, 15 से इस तरह से कहाँ तक गया, 29 तक गया सर। क्लियर है? क्लियर है सबको? रेंज डेटा टाइप क्लियर है? ये भी एक डेटा टाइप ही है, रेंज। ओके, तीसरा सिंटेक्स क्या है सर? तीसरा सिंटेक्स क्या है? इसका फॉर लूप में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे सर, इसका फॉर लूप में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तीसरा सिंटेक्स इसका क्या है? रेंज। रेंज स्टार्ट पोजीशन सर, स्टार्ट पोजीशन, फिर उसके बाद इंड पोजीशन सर। ठीक है, उसके बाद स्टेप। स्टेप, स्टेप का क्या मतलब है? कितना गैप होना चाहिए बीच में। जैसे जैसे रेंज, रेंज 1 मिनट, आर इक्वल टू रेंज 10 to 50, 10 to 50, बट बीच में गैप कितना होना चाहिए, स्टेप कितना लेना चाहिए, 5, मतलब 5 को छोड़कर लेगा। ठीक है, जस्ट इसको कॉपी करते हैं सर और इसमें पेस्ट करते हैं। 1 मिनट, इसको कट करके, ठीक है, इसको प्रिंट करते हैं, आई इन आर। ठीक है, और प्रिंट किसको, आई को, प्रिंट किसको, आई को। ठीक है, आप देख सकते हैं 10 से लेके 50 तक गया है और बीच में कितना का गैप किया है, 5 टोटल, 10 के बाद कितना, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 तक, क्योंकि इंड वाला जो है वो एक्सक्लूड रहता है, इंक्लूड नहीं रहता, वो एक्सक्लूडेड रहता है। ठीक है, क्लियर है? स्टेप का मतलब है कि बीच में अगर कोई भी चीज छोड़ना है, कि इतना बढ़ा बढ़ा कर अगर जो आपको सीक्वेंस चाहिए, तो जितना गैप चाह रहे हैं उतना के हिसाब से वो सीक्वेंस बना देगा। ठीक है, रेंज का पता चला कहाँ यूज होता है? इसको कम से कम 2000 बार इस्तेमाल करेंगे अपने प्रोग्राम में। जब पैटर्न वाला प्रोग्राम देखेंगे फॉर लूप से, तो रेंज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे हम। ठीक है, रेंज कुछ नहीं है, सिंपल सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज को डिनोट करने के लिए। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन रेंज डेटा टाइप्स के अंदर सर? रेंज डेटा टाइप्स के अंदर किसी को कोई कंफ्यूजन? एक बात और सर, किसी को कोई कंफ्यूजन? ये एकदम दिमाग में याद रखिएगा कि फ्लोट वैल्यूज, फ्लोट वैल्यूज, वैल्यूज cannot cannot used in range data type, range data types। यानी इसका क्या मतलब है, फ्लोट वैल्यू जो है हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं किसमें, रेंज डेटा टाइप में। अगर जो हम ये चाह रहे हैं, सपोज कीजिए अगर जो हम ये चाह रहे हैं रेंज, रेंज 1.5, 1.4 टू 2.5 सर, इस तरह से हम लोग चाह रहे हैं। वहां पे क्या लिखा, फ्लोट ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड एज एन इंटीजर। इसका मतलब है कि फ्लोट जो है वो कभी भी इंटीजर की तरह इंटरप्रेट नहीं किया जा सकता। यानी 1.4 और 2.5 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ वैल्यूज होंगे सर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज। क्या ये बात कल ही डिस्कस किया गया था कि जैसे पॉइंट वाला में क्या है कि पॉइंट वाला में दो नंबर्स के बीच कितने नंबर्स हो सकते हैं, बहुत इनफाइनाइट नंबर्स हो, वैल्यूज हो सकते हैं सर। इसलिए यहाँ पर इस केस में रेंज पॉसिबल नहीं है, इसलिए रेंज डेटा टाइप का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इंट के लिए किया जाता है। जैसे सिंपल समझिए आप इस बात को, आप इस बात को समझिएगा कि एक 1 से लेकर के 100 के बीच में इंटीजर वैल्यूज कितने हैं, इंटीजर वैल्यूज कितने हैं सर, 1 से लेकर के 100 तक के बीच में। अगर 1 और 100 को छोड़ दिया जाए तो 98 है। ठीक है, और इन दोनों को भी इंक्लूड कर लिया जाए तो कितना होगा, 100 होगा। ठीक है, और 1 से लेकर के 10 के बीच में अगर आपसे हम ये पूछें कि फ्लोट वैल्यू कितने हैं, मतलब डेसिमल पॉइंट में वैल्यूज कितने हैं, सर इनफाइनाइट सर, इनफाइनाइट।
सिंपल। अगर आपसे ये भी पूछा जाए ना कि 0 से लेकर 1 के बीच में कितने नंबर्स होंगे, तो भी आप बोलिएगा इनफाइनाइट सर, इनफाइनाइट। सिर्फ अगर नंबर्स पूछा जाएगा तो आप बोलिएगा इनफाइनाइट, मगर आपसे इंटीजर वैल्यू पूछिएगा, इंटीजर वैल्यू, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि 1 से 10 के बीच में कितने कितने इंटीजर हैं। अगर 1 और 10 को मिला दिया जाए तो 10 इंटीजर है, ठीक है, छोड़ दिया जाए तो 8 इंटीजर है। ये आसानी से आप बता सकते हैं। इनके बीच में इंटीजर वैल्यू को बताना पॉसिबल है, मगर पूरे फ्लोट वैल्यूज को बताना सर इम्पॉसिबल। इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हो सकते हैं सर दो वैल्यूज के बीच में, दो फ्लोट वैल्यूज के बीच में। इसलिए रेंज, रेंज का यूज जो है वो नहीं किया जाता है। किसके साथ सर? रेंज का यूज फ्लोट के साथ नहीं किया जा सकता, क्योंकि फ्लोट में सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज तो होंगे मगर इनफाइनाइट वैल्यूज होंगे, तो इनफाइनाइट के लिए क्या नहीं यूज किया। ठीक है, क्यों नहीं यूज किया जाता फ्लोट के साथ? इंटरनल चीजों को भी थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए। अरे किसी को क्लियर हुआ? रेंज, रेंज डेटा टाइप क्लियर है? थोड़ा थोड़ा, कुंचुम कुंचुम। हम्म, अरे थोड़ा थोड़ा क्लियर है या? इसको जनरली और भी ज्यादा ज्यादा आगे अगर यूज करेंगे तो वो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, फॉर लूप के साथ इसका इतना ज्यादा इस्तेमाल है कि रेंज एकदम पूरी तरह से निचोड़ है उसका। ठीक है, तो चूंकि आज हो गया, अभी 12:24 हो गया, तो आज के लिए सेशन तो इतना ही रहेगा। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट सेशन में आगे डिस्कस किया जाएगा जो भी डेटा टाइप्स बचे हुए हैं। मतलब एक सेशन लेंगे तो डेटा टाइप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। कुछ और भी डेटा टाइप्स बचे हुए जैसे सेट हो गया, फ्रोजन सेट हो गया, नन हो गया, डिक्शनरी हो गया, ये सब डेटा टाइप्स जो है वो इंपॉर्टेंट बचे हुए हैं, तो वो नेक्स्ट सेशन में आप लोग को कवर किया जाएगा। ठीक है सर? या